नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। आज की इस चर्चा में दो संतों की विचारधारा आपके सामने रखी जाएगी, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कुछ आश्चर्यजनक प्रश्नों के उत्तर। बारी बारी दोनों संतों के विचार आपके सामने पेश करेंगे और निर्णय आपके हाथ में होगा कि किस संत ने सही उत्तर दिया और किसने गलत। तो बिना किसी देरी के आपको रूबरू कराते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के मुख्य प्रश्नों से, जो कि इस प्रकार है। पहला प्रश्न, मूर्ति पूजा क्या है? दूसरा प्रश्न, मूर्ति पूजा करने से कोई लाभ होता है या हानि? तीसरा और मुख्य प्रश्न, क्या मूर्ति पूजा करनी चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? उत्तर जानने के लिए पहले विचार सुनेंगे देवी चित्रलेखा जी के। सबको अपने घर में, मंदिर में एक ठाकुर जी की मूर्ति अवश्य होनी चाहिए, जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो, जिनको आप इष्ट मानते हो। और फिर उनके साथ आप एक व्यवहार जैसे होता है वो करना चाहिए, उनको खिलाना, पिलाना, सुलाना। प्रभु का नाम क्या है? ग्रंथ या संत कभी नहीं कहते कि भगवान का सिर्फ एक ही नाम या सिर्फ एक ही रूप है। आप उसको जिस रूप में भजो, आप उसको जिस नाम से बुलाओ, बस शर्त इतनी है कि उस नाम में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आप अपना कुछ भी नाम रखो। सूफी संत जो होते हैं वो तो प्रभु को अपनी प्रेमिका मानते, बोली ये हमारी प्रेमिका है कन्हैया। कुछ भी बनाओ। हमारे ब्रज में एक संत हुआ करते थे जो कन्हैया को अपनी माँ कहते थे कि कन्हैया जो है वो मेरी माँ है। और कहीं भी जाते थे, मान लो कथा सुनने आना है, तो अपने कन्हैया को साथ लाते थे। और सोचा कि 3 घंटे की कथा, अगर 2 घंटे बाद कन्हैया को भूख लग गई तो ये रोने लग गया, फिर कहाँ से लाऊंगा? इसलिए घर से खिचड़ी बना के लाते थे, बोतल में दूध, जैसे एक बच्चे को रखते हैं ना वैसे रखते थे। आकर के बैठते कथा में, 2 घंटे कथा सुनी, उसके बाद पीछे गए, अपने कन्हैया को खिचड़ी खिलाई, दूध पिलाया, फिर से कथा में बैठ गए। ऐसा भाव था, इतना सुंदर भाव। तो ये तो भाव के ऊपर है, आप भाव से तो उसको जो बनाओ, उसको जो कहो, आपकी इच्छा। अच्छा, उसका नाम हो गया। तो देखा आपने कैसे देवी चित्रलेखा जी मूर्ति पूजा करने का पाठ पढ़ाती हुई दिखाई दी। अब जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के विचार कि उनका मूर्ति पूजा के बारे में क्या कहना। पहले हमारे को किसी ने कुछ भगवान बता दिया, एक मिट्टी का रख दिया कोई खिलौना सा, ये तेरा भगवान, हमने वो ही मान लिया, क्योंकि हमें परमात्मा की चाह थी, आज भी है। अब जैसे मूर्ति रख दी भगवान की, श्री कृष्ण जी की, विष्णु जी की, तो हमने स्वीकार कर लिया। विष्णु जी के गुणगान उन्होंने सुनाए, हमें मान लिया। कहाँ से सुनाए उन्होंने विष्णु जी और ब्रह्मा शिव जी के गुणगान, गुण कहाँ से सुनाए? विष्णु पुराण से विष्णु जी के, शिव पुराण से शिव जी के। तो किसी ने बताया कि भगवान की मूर्ति है, इसी की पूजा से तेरा मोक्ष हो जाएगा, हमने वो भी शुरू कर दिया। ये भूल थी, ये गलत था। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। मूर्ति का होना अनिवार्य है। मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हम किसी सूरवीर की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, और उनके गुणों से हम परिचित होते ही हैं, तो गुणों से परिचित होने से उसकी मूर्ति देखते ही हमारे अंदर भी वैसा ही भाव बन जाता है। जैसे हम सेब की मूर्ति देखते हैं, आम का चित्र देखते हैं, आम की मूर्ति देखते हैं, तो हमारे अंदर उसके गुणों का ज्ञान होते ही उसको पाने की भी इच्छा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो मूर्ति भगवान की, विष्णु जी की, शिव जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, हमारे को हम जिसकी पूजा करते थे वो पूजा नहीं करनी थी,
उसकी पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होना था मूर्ति की। हमने उस मूर्ति वाले भगवान को पाना है। उस मूर्ति वाले भगवान को पाने से हमें उसके गुणों का, उन गुणों का गुण प्राप्त होंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। जैसे आम की मूर्ति है, सेब की मूर्ति है, हमने उस मूर्ति की पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। वो तो इतना ज्ञान करा देगी कि ये सेब है, ये आम है, ये मीठा होता है, इसके ये गुण है। अब मूर्ति वाले सेब को ढूंढना पड़ेगा, ओरिजिनल को, तब हमारा पेट भरेगा। तो कबीर परमात्मा जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन ढीठ लोगों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम केवल मूर्ति की ही उसी का घंटी वंटी बजा कर उसके तिलक तिलक ला के श्रृंगार करने में लगे रहते। इतना उसके श्रृंगार में लग गए, इतना ठीक है, खराब हो रही हो तो पोछा मार दे, कपड़ा साफ करके प्रणाम करो मूर्ति को, क्योंकि भगवान को के उस मूर्ति को प्रणाम कर, परमात्मा को प्रणाम होता है। ये श्रद्धा हमारी बनती है, भाव बनता है। लेकिन पूजा और सत्कार में अंतर होता है, पूजा और सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे हमने पूजा नहीं करनी, सत्कार करने से हमारे अंदर विनम्रता बनी रहेगी। भगवान सामने दिखाई दें जैसे मूर्ति है और सामने भगवान ही आ जाए तो हमारा ऐसे ही भाव रहे जैसे मूर्ति नहीं, ये परमात्मा आखड़े हुए। लेकिन लाभ मिलेगा भगवान से ही। वो मिलेगा कैसे परमात्मा? उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप गीता जी में बहुत अच्छी वर्णित है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है मेरी पूजा करनी है, मेरा केवल एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। और 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है उसकी पूजा करनी है, तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तो सीधा ही क्लियर है, स्पष्ट है, और तत् और सत ये दोनों सांकेतिक गुप्त हैं। ये दास बताएगा, वास्तविक ये कोड वर्ड है। तो ओम और तत् ये 2 अक्षर मिलकर के सतनाम बन जाता है। ये सतनाम कोई जाप करने का नहीं है। और ये ओम ब्रह्म का जाप है, ये तत् सांकेतिक जो दास बताता है, जिसको सतनाम प्राप्त है उनको पता है। ये परब्रह्म का जाप है, यानी अक्षर पुरुष का जाप है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का जाप है, यानी ये गुप्त है, ये कोड वर्ड है, ये दास बताएगा। हमने उस परमात्मा को पाना है, मूर्ति से कोई लाभ नहीं होगा। हमने उस परमात्मा को पाना है जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जिससे हमें पूर्ण लाभ होगा। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। सबको अपने घर में, मंदिर में एक ठाकुर जी की मूर्ति अवश्य होनी चाहिए, जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो, जिनको आप इष्ट मानते हो। और फिर उनके साथ आप एक व्यवहार जैसे होता है वो करना चाहिए, उनको खिलाना पिलाना सुलाना। मंदिर वगैरह में कहीं दान नहीं देना, मंदिर वगैरह नहीं हमने बनाने, क्योंकि हमने अपने मन मंदिर में पूजा करनी है उस परम पिता परमात्मा की, या अन्य किसी गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च के बनाने में हमें कोई सहयोग नहीं देना, क्योंकि हमने उन्हीं क्रियाओं पर अपना पैसा लगाना है जिससे हमें प्रभु मिले। और जो आदेश दास का हो, वो आदेश दास का क्या होगा? जो परमात्मा का विधान होगा उसी तरह करना। और हमारे लिए कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये अनादरणीय नहीं है, लेकिन उनमें केवल वो महान आत्माओं की, महापुरुषों की मूर्तियां रखी हैं। उन मूर्तियों से, या वहाँ जैसे गुरु ग्रंथ साहिब रखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे वर्णन के आधार से हमने क्रियाएं करने से मोक्ष होगा। केवल किसी गुरुद्वारे के अंदर और गुरु ग्रंथ साहिब को रखकर ही उसका आदर सत्कार करते रहने मात्र से नहीं। आदर सत्कार तो सबका करना। जैसे मूर्ति है, एक सेब की मूर्ति है, सेब की मूर्ति तो प्रेरणा करती है कि ये सेब है, इतना बढ़िया होता है, इसके खाने से क्या लाभ होता है। लेकिन वो पत्थर की मूर्ति सेब वाला काम नहीं करती। वह मूर्ति जरूर है उस पत्थर, उसकी वो अनादरणीय नहीं है।
लेकिन वो मूर्ति सेब वाला काम नहीं कर सकती। जिन भगवानों की तुम मूर्ति बनाए रखे बैठे हो, वो मूर्ति वो काम नहीं कर सकती जो भगवान करेंगे। और उन भगवानों से लाभ लेने के लिए उनकी प्राप्ति के मंत्र भी इस दास के पास है, जो सबसे पहले वही दिए जाते हैं, जिससे वो आपको कुछ लाभ दे सकेंगे। तो इस कारण से उन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में परमात्मा की खोज में नहीं जाना, ये मनाही है। तो देखा आपने कैसे संत रामपाल जी महाराज ने हमें मूर्ति पूजा के बारे में खोलकर बताया और मूर्ति पूजा न करने के कारण से भी अवगत करवाया। अब निर्णय आपके हाथ में है कि आप देवी चित्रलेखा जी के मनगढ़ंत विचारों से सहमत हैं या संत रामपाल जी के शास्त्र अनुकूल विचारों से। और आपको हम एक बात और बता दें, हमारे चैनल का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं है। हमारा उद्देश्य जनता तक सच्चाई को पहुंचाना है और झूठे धर्मगुरुओं का पर्दाफाश करना है। संत रामपाल जी की विचारधारा के बारे में अधिक जानकारी के लिए अवश्य देखें साधना चैनल 7:30 बजे शाम को।